सोने की लंका, रावण की लंका, नाम सुनते ही कितनी कहानियां जहन में आती है ना। आज हम श्रीलंका में उन जगहों को देखेंगे जो रामायण की इस महान कथा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। वो महल जहां रावण रहता था, वो वाटिका जहां सीता माता को रखा गया, और हाँ, वो गुफा भी जहां उसने अपनी सारी शक्तियां हासिल की थीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या रामायण में बताई गई वो लंका आज भी कहीं मौजूद है। चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश में निकलते हैं। आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उन जगहों को देखेंगे जहां ये कहानियां आज भी जिंदा महसूस होती हैं। तो ये जो हमारी खोज है ना, ये हमें 3 खास जगहों पर ले जाएगी और हर जगह रावण के किरदार का एक बिल्कुल अलग पहलू हमारे सामने रखेगी। तो चलिए इस रहस्यमयी खोज में गोता लगाते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सिगरिया। सोचिए, एक विशाल चट्टान और उसके ऊपर बना एक किला। कई लोग इसे ही रावण का महल मानते हैं। ये उसकी शक्ति, उसकी कमाल की रणनीति और शायद उसके घमंड का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, सिगिरिया के किले तक पहुंचना मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। दूर से ही इसकी भव्यता और सुरक्षा का अंदाजा हो जाता है। और दुश्मनों के लिए जो पहली रुकावट थी, वो थी एक बहुत बड़ी पानी की खाई। और ये कोई ऐसी वैसी खाई नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि इसे खूंखार मगरमच्छों से भरा जाता था। सोचिए, किसी भी दुश्मन की तो हिम्मत ही टूट जाए पहली ही बाधा देखकर। लेकिन बात सिर्फ खाई पर खत्म नहीं होती। यहाँ के जो वाटर गार्डन्स थे ना, वो तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार थे। जमीन के नीचे पाइपलाइन का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो बिना किसी मोटर, बिना बिजली के, सिर्फ प्रेशर और ढलान के सिद्धांत पर काम करता था। आज के आर्किटेक्ट्स भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे किया गया होगा। अच्छा, अब ऊपर तक पहुंचना भी आसान नहीं है। करीब करीब 1200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मतलब हर एक कदम आपको थकाता भी है और ये एहसास भी दिलाता है कि इस किले को कितना कितना मुश्किल बनाया गया था घुसने के लिए। और जब आप आधी चढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब आता है असली सरप्राइज, लायन गेट। और यहाँ पहुँचते ही ये यकीन हो जाता है कि ये कोई आम राजा की जगह नहीं हो सकती। यहाँ स्वागत के लिए पत्थर के बने 2 विशाल राक्षसी पंजे मौजूद हैं। मतलब कौन राजा अपने महल के मेन गेट पर ऐसे डरावने राक्षसी पंजे बनवाएगा? यहीं से ये एहसास होने लगता है कि ये महल आखिर किसका हो सकता है। और फिर जब आखिरी सीढ़ी भी पार हो जाती है, तब आप पहुंचते हैं उस चट्टान की चोटी पर। करीब 2 से 3 एकड़ की एक समतल जमीन, जहां कभी वो शानदार महल खड़ा था। आज तो बस नींव बची है, पर वो भी बहुत कुछ कह जाती है। तो ये सिर्फ रहने का महल नहीं था, ये था पावर और कंट्रोल का सेंटर। यहां से रावण अपनी पूरी लंका पर नजर रख सकता था। कोई भी हलचल, कोई भी दुश्मन उसकी नजरों से बच ही नहीं सकता था। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। लेकिन कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है। सिगिरिया की उस ताकत और अकड़ से एकदम अलग हमारी अगली मंजिल है सीता एलिया, जिसे आज की अशोक वाटिका माना जाता है। ये जगह धैर्य, विश्वास और इंतजार की कहानी कहती है। इन दोनों जगहों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रावण का वो आलीशान महल और दूसरी तरफ ये शांत, सुकून देने वाला बगीचा। रामायण में भी तो यही है कि सीता माता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था और इसी शांत जगह को चुना था। और ये जगह रामायण में बताई गई अशोक वाटिका से काफी मिलती जुलती है। घनी हरियाली, ठंडा ठंडा मौसम, अशोक के पेड़, यहाँ आकर एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। यही मंदिर के पास चट्टानों पर कुछ बहुत बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। लोगों की मान्यता है कि जब हनुमान जी पहली बार लंका आए थे ना, तो ये उनके पहले कदम थे जो यहाँ पड़े। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये आस्था का एक बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब चलते हैं हमारी यात्रा के आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर, रावण की गुफा। एक ऐसी छिपी हुई जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं रावण ने तपस्या करके अपनी सारी शक्तियां हासिल की थीं। ये गुफा घने जंगलों और पहाड़ों के बीच ऐसी जगह छिपी है कि आसानी से नजर भी नहीं आती। यहाँ तक पहुँचना आज भी कोई आसान काम नहीं है। मतलब गुप्त साधना करने या कोई खुफिया प्लान बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह थी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस गुफा का इतिहास रामायण से भी कहीं ज्यादा पुराना है। यहाँ जो खुदाई हुई उसमें करीब 20,000 साल पुराने इंसानी कंकाल मिले हैं।
मतलब ये जगह सिर्फ पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुफा के अंदर का जो माहौल है वो सच में डरा देने वाला है। गुप्त अंधेरा, चमगादड़ों की अजीब अजीब आवाजें और एक ऐसी खामोशी जो आपको बेचैन कर दे। अंदर जाकर वाकई दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसा कि ये सुनने में आया, भाई मेरी धक धक हो रही है यार। तो इन 3 जगहों की यात्रा के बाद हम क्या समझें? सिगिरिया की ताकत, अशोक वाटिका का सब्र और रावण की गुफा का वो रहस्य, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, सिगिरिया दिखाता है उसकी बेहिसाब ताकत और कंट्रोल, गुफा दिखाती है उसका गहरा ज्ञान और उसकी साधना, और आज जो खंडहर बचे हैं वो उसके पतन की कहानी कहते हैं। सोचिए, उसके पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, धन, सब कुछ, लेकिन सिर्फ एक चीज उसे ले डूबी, घमंड। और यही तो इस पूरी कहानी का सबक है। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है घमंड। जब वो सिर पर चढ़ता है ना, तो सबसे ऊंचा महल भी खंडर बन जाता है और सारा ज्ञान बेकार हो जाता है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या सिगिरिया ही रावण का महल था? क्या सीता एलिया ही असली अशोक वाटिका है? देखिए, इतिहास और आस्था दोनों अपनी अपनी कहानी कहते हैं। ये जगहें हजारों सालों से एक कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। अब ये वही लंका है या नहीं, इसका फैसला तो हर किसी को खुद करना है।